तो पंजाब में नया बहरान जन्म ले रहा है। तहरीके इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी है। तहरीके इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी है। तहरीके इंसाफ की क़यादत ने वज़ीर आज़म से मंजूरी ली थी। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से आज इजलास बुलाए जाने का कहा जा रहा था, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से 16 अप्रैल तक इजलास मुलतवी किया गया था। इसी पर कन्फ्यूजन थी कि आया आज इजलास होगा या नहीं। अब नई खबर सामने आ रही है कि तहरीके इंसाफ की जानिब से डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया है। तहरीके इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी है। जरा ऐसा बता रहे हैं कि तहरीके इंसाफ की क़यादत ने वज़ीर आज़म से इस चीज़ की मंजूरी ली थी। तो पंजाब में एक नया सियासी बहरान जन्म ले रहा है। हम देख रहे थे कि पंजाब में कायदे ऐवान के लिए वोटिंग का सिलसिला शुरू किए जाने पर कन्फ्यूजन तारी थी। 16 अप्रैल तक इजलास मुलतवी किया गया, लेकिन डिप्टी स्पीकर की जानिब से आज इजलास बुलाए जाने का इम्कान था। और अब खबर यह आ रही है कि तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ क्यों तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई? लियाकत अंसारी से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने 16 अप्रैल को इजलास मुलतवी किया था, जबकि डिप्टी स्पीकर की जानिब से आज के दिन इजलास बुलाए जाने का इम्कान था। और इसी पर कन्फ्यूजन बरकरार थी। आया कि कायदे ऐवान का इंतखाब होना है, ये इंतखाब कैसे होना है जब तक इजलास ही नहीं बुलाया जाएगा। इसी पर अब एक नया बहरान जन्म ले रहा है। तहरीक इंसाफ की जानिब से डिप्टी स्पीकर के खिलाफ ही तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत, क्या वजह हुई? वजह यही है आज का इजलास बुलाने की, या पसे पर्दा कुछ और मामला चल रहे हैं? आज बिल्कुल पंजाब में एक नया सियासी बहरान पैदा हो गया है और पंजाब में हुकूमती रुकन जो है तहरीके इंसाफ ने अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करवा दी है। थोड़ी देर कबल जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में सूबाई वज़ीर जो साबिक थे मियां महमूद रशीद, राजा बिशारत, डॉक्टर मुराद दास, मियां हसन इकबाल और दीगर अरकान असम्बली के दस्तखतों से ये तहरीके अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा करवाई गई है। डिप्टी स्पीकर जिन्होंने आज गुज़श्ता रात जो है वो हुकूमत और असम्बली सेक्रेटेरिएट से पूछे बगैर जो है वो पंजाब असम्बली का आज इजलास तलब किया था और ये इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए थे, जिसके बाद तहरीके इंसाफ अपने ही डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ले आई है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस बात की तस्दीक की है कि डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मज़ारी के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीके अदम एतमाद जमा हो गई है। तो यूं अब ये पंजाब का जो इजलास आइंदा होगा उसको डिप्टी स्पीकर कतई तौर पर चेयर करने के अहल नहीं होंगे। तो ये कल से जो तनाज़ा पैदा हुआ कि कल डिप्टी स्पीकर ने एक इजलास तलब किया 16 अप्रैल को, और बात ये जो है वो उनकी जो इस अंदाज से जो है कि नई डेवलपमेंट सामने आई, उन्होंने हंगामी तौर पर अपने दस्तखतों से इजलास जो है दोबारा असेंबली का तलब कर लिया और आज इजलास तलब कर लिया, जिस पर जो है वो अब तहरीके इंसाफ की चूंकि विश के बगैर ये इजलास हुआ, हुकूमत पंजाब से पूछे बगैर इजलास हुआ, इसलिए ये हुकूमत पंजाब का सख्त रद्द अमल सामने आया है और सरदार दोस्त मज़ारी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद यानी अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियाँ, अपने ही स्पीकर के खिलाफ तहरीके इंसाफ अदम एतमाद ले आए। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया।